सबसे पहले जाके समझते हैं कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम होता क्या है। ये आप गाड़ी देख रहे हो, ये इंजन है। इंजन के थ्रू बेसिकली ये ट्रांसमिशन है। यहाँ ये ट्रांसफ़र बॉक्स के अंदर आ गया। ये ट्रांसफ़र बॉक्स के अंदर आपके ये यहाँ ये ट्रांसफ़र बॉक्स है, ध्यान से देखिए। इसी ट्रांसफ़र बॉक्स के थ्रू होते हुए अगर आप टू व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट करते हो तो ये आपका रियर ड्राइव शाफ्ट है। ये रियर ड्राइव शाफ्ट से आपका डिफरेंशियल के अंदर बेसिकली ये डिफरेंशियल है। तो मैं पैर दिखा रहा हूँ, पैर लगाना नीचे गाड़ी पे, तो वो पैर दिखा रहा हूँ वो डिफरेंशियल है। उसके थ्रू रियर एक्सल में गाड़ी में आपकी एनर्जी जा रही है। टू व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट किया है तो ओनली इस रियर ड्राइव शाफ्ट पे आपकी एनर्जी है और वो गाड़ी मूव कर रही है। लेकिन अगर आप फोर व्हील ड्राइव सिस्टम लगाते हो तो ये जो ट्रांसफ़र केस है इसके थ्रू रियर ड्राइव शाफ्ट में 50% और फ्रंट ये आप ड्राइव शाफ्ट देख रहे हो इसके थ्रू डिफरेंशियल में जाके ये दोनों एक्सल पे बेसिकली 50% एनर्जी भी आपके पास आ जाती है। तो फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो इन दोनों टायरों में भी एनर्जी आती है ड्राइव शाफ्ट के थ्रू, और पिछले दोनों टायरों में तो होती ही होती है 50% वहाँ और 50% यहाँ। तो जैसे हमने गाड़ी के नीचे जाके देखा था उसी को हम दोबारा से यहाँ ऑन पेपर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली 4 टायर हैं, यहाँ इंजन है, इंजन के थ्रू आपका ट्रांसमिशन बॉक्स है और उस ट्रांसमिशन बॉक्स के साथ में आपका ये ट्रांसफ़र केस है। ट्रांसफ़र केस के साथ में अगर यहाँ एक रियर शाफ्ट अटैच है जो आपने देखी होगी, तो ये एक रियर शाफ्ट अटैच है डिफरेंशियल के साथ। उस डिफरेंशियल्स में बहुत सारे ऐसे बेरिंग्स होते हैं, गियर्स होते हैं, उसके थ्रू यहाँ ड्राइव शाफ्ट में के थ्रू एक्सेल के थ्रू ये आपके एनर्जी यहाँ जाती है। तो ये ड्राइव शाफ्ट है, रियर ड्राइव शाफ्ट, ये एक्सेल के थ्रू आपकी एनर्जी चली जाती है, उसको बाद में देखते हैं। और ये ऐसे फोर व्हील ड्राइव सिस्टम बना कैसे होता है, यहाँ भी एक जो ट्रांसफ़र बॉक्स होता है उसके थ्रू एक फ्रंट ड्राइव शाफ्ट अटैच होती है, वो भी एक्सेल के साथ अटैच होती है। जो भी एनर्जी है ये आपकी टायर्स में, फ्रंट वाले टायर्स में जाती है। सो बेसिकली ये है आपका फोर व्हील ड्राइव सिस्टम है, बिल्कुल इजी लेमन लैंग्वेज में। अब क्या करते हैं, अब आप अज्यूम करिए कि आपने गाड़ी अर्बन में चला रहे हो, रोज़ सुबह शाम रोड के ऊपर चलाते हो, सीमेंटेड और बढ़िया रोड के ऊपर चला रहे हो, तो जहां आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप टू व्हील ड्राइव सिस्टम को चलाते हो। गाड़ी स्टार्ट करते हो, एनर्जी यहाँ से आती हुई यहाँ ट्रांसफ़र केस में आती है। क्योंकि आपने एक्टिवेट टू व्हील ड्राइव सिस्टम किया हुआ है तो ये सारी 100% एनर्जी आपकी रियर ड्राइव शाफ्ट में जाके और इन दोनों एक्सेल्स के थ्रू आपको फ्रंट या रियर जो भी आपको मूवमेंट करनी है वो मूवमेंट देती है। तो दिस इज़ आपका टू व्हील ड्राइव सिस्टम जिसमें सारी एनर्जी आपकी रियर ड्राइव शाफ्ट में जाती है। अब आप अज्यूम करिए आपने फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, आपने किया फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। जैसे ही आप फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट करते हो, ये एनर्जी यहाँ आ रही है, पहले तो ये सारी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूट। 50% जो एनर्जी है वो यहाँ जाएगी और रेस्ट 50% जो एनर्जी है वो यहाँ जाएगी। और इसमें जो एनर्जी फ्रंट ड्राइव शाफ्ट में जाके एक्सेल्स में जाती है तो आपका बेसिकली फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे भी फ्रंट, या अगर बाई चांस आपने रिवर्स गियर लगाया है तो रिवर्स में ये सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो 50% इन दोनों टायर्स पे और 50% इन दोनों टायर्स पे आ जाएगी। तो टोटल 100% जो गाड़ी है वो आपकी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में चल पड़ती है। अब फोर व्हील ड्राइव सिस्टम का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसको रिवर में, मड में, हाइट में, कहीं पे भी आपका ट्रैक्शन लूज़ होता है, अगर फ्रंट वाले ट्रैक्शन लूज़ हो रहा है तो फिर भी आपका पिछले वाले टायर से आपकी
एनर्जी जब लगेगी तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो गाड़ी निकल जाएगी आपकी, कहीं भी फंसेगी नहीं। यही 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा है। वीडियो पसंद आया होगा, क्या पता नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए।